हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम रनीम। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर देख चुके हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को, जो कि गेट फ्री क्लासेस के नाम से हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड होता है तो वो वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर से में हमने सिग्नल्स स्टार्ट कर दिया था। तो सिग्नल्स में हमने सिग्नल्स की डेफिनेशंस की बारे में स्टडी किया था। सिग्नल्स के कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे कि सिग्नल्स का मीनिंग क्या होता है, या फिर सिग्नल्स जो रहता है वो फंक्शन जो होता है, सिग्नल्स जो कि किस किस फंक्शंस पे हो सकता है, वो चीज़ हमने देखा था। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में हमने देखा था और वन डायमेंशनल सिग्नल्स एंड टू डायमेंशनल सिग्नल्स के बीच का डिफरेंस, या फिर कह सकते हो कि वन डायमेंशनल सिग्नल्स या फिर मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स के बीच का डिफरेंस हमने स्टडी किया था। तो आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो सिग्नल्स होते हैं जिसको हम कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स में आएंगे, जैसे कि इवन एंड ऑड सिग्नल्स, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, या फिर डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम सिग्नल। इस टाइप के सिग्नल्स एक के बाद एक हम कवर करते हुए चलेंगे और न्यूमेरिकल के साथ हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है क्या। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी में। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल डिफाइंड होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ टी से। एक्स ऑफ टी में ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्रैकेट होता है वो ओपन ब्रैकेट होता है, और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का जो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से रहता है, कंटिन्यू फॉर्म में रहता है। जब हम कंटिन्यूस सिग्नल्स को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है, ठीक। दूसरा, यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में क्या होता है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जो आपके जो मैग्नीट्यूड होती है, जो सिग्नल्स की मैग्नीट्यूड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है इंडेक्स पे। और वो इंडेक्स क्या कहलाता है? वो इंडेक्स कहलाता है इंटीजर नंबर, यानी कि यहाँ पे जो n जो है वो इंटीजर नंबर है। या तो आप ये कह सकते हो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जो मैग्नीट्यूड होता है वो एट n इक्वल्स टू 1 पे डिफाइन होता है, एट n इक्वल्स टू 2 पे डिफाइन होता है, एट n इक्वल्स टू 3 पे डिफाइन होता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे डिफाइन होता है, 0 पे डिफाइन होता है। सिमिलरली -1, -2, -3, -4 में डिफाइन हो सकता है, और वीकेंड से 0 में भी डिफाइन होता है, मैंने बताया था। बट इन बिटवीन 1 और 2 पे डिफाइन नहीं होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पे डिपेंड होता है, और वो इंडेक्स क्या कहलाता है? इंटीजर नंबर कहलाता है। और वो इंटीजर नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में जो नंबर्स होते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस टाइप के नंबर्स पे मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है। और मैग्नीट्यूड आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका 2.5, -2.5, 1, 3, 5, 2, इस टाइप से डेसिमल में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो टाइम का जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स में रहेगा। दूसरी चीज़ ये देखने वाली चीज़ है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं वो 0 और 1 के बीच में कभी डिफाइन नहीं होता है। मान लीजिए 0.1, 0.5, 0.6 में कभी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम डिफाइन नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 0, 1, 2
-3 या 4 पे डिफाइन करते हैं, या फिर -1, -2, -3 इसमें डिफाइन करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसको हम रिप्रेजेंट, यदि हम सिग्नल्स को देख के उसका सिग्नल्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसको हम सीक्वेंस ऑफ नंबर में लिखेंगे। उसको हम सीक्वेंस ऑफ नंबर में लिखेंगे। सीक्वेंस ऑफ नंबर में कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो रहता है ये सीक्वेंस ऑफ नंबर में शो होता है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर शो करता है। और दूसरी चीज़, ये ब्रैकेट जो रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। जैसे कि ये एक्स ऑफ एन, जैसे कि मैग्नीट्यूड को देख लीजिए, यहाँ पे जैसे मैग्नीट्यूड है -2, -2, -2.5, इस पे आप कोई एक वैल्यू ले लीजिए 5, 0 पे, 5, 1, 3, 5, 2। ठीक है, तो ये एकदम कर्ली ब्रैकेट इन बिटवीन, विद इन कर्ली ब्रैकेट में शो होता है ऐसे। ठीक, तो इस टाइप से हम जो एक्सप्रेशन लिखते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को देख के, वो सीक्वेंस ऑफ नंबर में हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, आगे चल के बहुत आएगा। ये जो एरो एक शो करते हैं हम, जब हम सीक्वेंस ऑफ नंबर के फॉर्म में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को लिखते हैं तो उसमें हम एक एरो मार्क करते हैं। उस एरो का मतलब होता है एट n = 0 में उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एट n = 0 पे मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। फिर इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स मिलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, इस टाइप से आपके डिफरेंट n के वैल्यू में मैग्नीट्यूड आपको शो हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में या फिर ग्राफ के फॉर्म में। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, फॉर ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम में फंक्शन डिफाइंड होता है। यानी कि एट t = 0 में भी हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, एट t = 0.001 में भी हमें जो वैल्यू चाहिए वो मिलेगी, एट t = 0.5 में भी वैल्यू मिलेगी। यानी कि किसी भी पॉइंट में हमें जो वैल्यू चाहिए, जो मैग्नीट्यूड चाहिए, वो हमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स देगा। बट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स नंबर्स या फिर इंडेक्स पे, जो कि 0, 1, 2, 3 पे ही हमें वैल्यू देगा। भले मैग्नीट्यूड 1, 2, 3 में नहीं होता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वो डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है, विदाउट डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो बेसिकली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स का जो यूज़ होता है वो एनालॉग सिग्नल्स को ही कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स कहते हैं, या फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में डिजिटल सिग्नल्स को ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कहते हैं। यानी कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स जो होता है वो एनालॉग सिग्नल्स भी होता है, एनालॉग सिग्नल्स, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जो होता है वो डिजिटल सिग्नल्स भी इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बीच में एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हमारा यही मेन मोटिव था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स स्टार्ट करने के पहले एक बार कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में हम
एक लेक्चर्स में रखें, उसको समझें, फिर देन मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में होगा। देखते हैं सिग्नल्स को कितने टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं, फिर एक एक सिग्नल्स को उठा उठा के हम धीरे धीरे निपटाते जाएंगे। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक डिफरेंस पता चल गया होगा कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बीच का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो यदि पसंद आया या फिर लेक्चर समझ में आया है तो लेक्चर को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।